सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मैं यहाँ एमए फ़ाइनल ईयर में हूँ और मैं फ़र्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था। मैंने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया है। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं अक्सर एमए के बारे में, ये ख़ासकर तौर से जेएनयू के बारे में कि हम यहाँ कैसे आएँ और कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे एंट्रेंस है, कैसे हम यहाँ पर आ सकें। क्योंकि लैंग्वेज के बारे में जेएनयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, हर कोई जानता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो पहले एडमिशन होता था एमए में, तो वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते थे और कुछ ट्रांसलेशन होते थे और ग्रामर होते थे। और अब पूरा पैटर्न बदल दिया गया है, यानी सब कुछ अब ऑब्जेक्टिव होता है। 100 नंबर के होते हैं पूरे के पूरे और वो सब पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। पहले क्या होता था कि 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता था, जिसमें ऐसे राइटिंग और इस तरह की चीज़ें लिखनी रहती थी और फिर 30 नंबर का वाइवा भी होता था। लेकिन ये समझ लीजिए आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अगर किसी की सलाहियत तो लिखने में, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं अच्छा है। जिसको ऑब्जेक्टिव रट्टा लगाने की आदत है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव अच्छा है। तो अपने अपने हिसाब से लोग लेते हैं। खैर वो तो हटा दिया गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो रहा है और 100 नंबर का पूरा हो रहा है, यानी आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 नंबर अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये 2019-20 पहली मरतबा हुआ था ऑब्जेक्टिव, और इस बार भी 2020-21 का हो रहा है, दूसरी मरतबा ऑब्जेक्टिव होगा। उससे पहले सब्जेक्टिव होता था, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस जिसको हम बोलते हैं, एमसीक्यू। तो इसमें सबसे पहले हम जानें कि एमए अरबिक में आने के लिए क्या सिलेबस हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें फ़ायदे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा हम आपको पहले सिलेबस बताते हैं। प्रोस्पेक्टस है जेएनयू का, उसमें दिया क्या है। तो इन्होंने दिया है ARBM 204 इसका कोड है। और सबसे पहले इन्होंने डाला हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, प्री इस्लामिक यानी वही जाहिली पीरियड, इस्लामी पीरियड, उमैयद, उमैया, अब्बासीड, अब्बासी पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड्स, यानी जिसको हम अल-अदबुल अरबी अल हदीस बोलते हैं। फिर उन्होंने दूसरे में डाला है मॉडर्न प्रोज एंड पोट्री, यानी जो अल-अदबुल अरबी अल हदीस करके नसर और शेर, यानी उनको हमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, स्पेशल स्टडी करनी पड़ेगी, मॉडर्न प्रोज एंड पोट्री। तीसरा इन्होंने डाला है अरबिक स्टडीज़ इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में अरबी अदब की तालीम किस तरीके से हो रही है, कहाँ कहाँ मतलब इसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और कौन बड़े बड़े स्कॉलर हैं हिंदुस्तान में जो पैदा हुए हैं जिन्होंने अरबी में काम किया है। और चौथा इन्होंने क्रिटिसिज्म डाला है, यानी नक़द पढ़ना है हमें अदब के अंदर। और पाँचवा इन्होंने मेजर अरब एंड इंडियन राइटर्स, जो बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अरबी में, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। छठा नंबर इन्होंने डाला एडवांस अरबिक ग्रामर, तो हमको ग्रामर भी थोड़ी सी पढ़नी है। सातवां नंबर इन्होंने ट्रांसलेशन अरबिक इंग्लिश, और अरबिक इंग्लिश मतलब वाइस वर्सा भी। तो एक मरतबा फिर से सुने, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, प्री इस्लामिक, उमैयद, अब्बासीड एंड मॉडर्न पीरियड्स। नंबर 2 मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री। नंबर 3 अरबिक स्टडीज़ इन इंडिया। नंबर 4 क्रिटिसिज्म। नंबर 5 मेजर अरब एंड इंडियन राइटर्स। नंबर 6 एडवांस्ड अरबिक ग्रामर। नंबर 7 ट्रांसलेशन अरबिक इंग्लिश एंड अरबिक इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अरबिक लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो हमको पढ़ना है, जाहिली से लेके उमवी, अब्बासी, और उसके अलावा मॉडर्न स्पेशली पढ़ना है। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपको क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, यानी नक़्द अरबी अदब में क्या होता है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि अरबी की जो तालीम है या अरबी अदब जो है हिंदुस्तान में उसकी क्या है, मतलब उसको कहाँ पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और मोटी मोटी चीज़ें उसके बारे में बड़े स्कॉलर हिंदुस्तान में अरबी के अदब से, लिटरेचर से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर सबसे अहम जो बात है वो ग्रामर आता है। एक दो क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ट्रांसलेशन लेकिन ज़रूर आता है। तो ट्रांसलेशन में चूँकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पूछ लेता है आपसे कि मतलब कि इलिटरेसी, जैसे कि उम्मिया जिसको बोलते हैं, उम्मी, नबीयुन उम्मीयुन जैसे बोलते हैं, तो इलिटरेसी पूछ लेता है। तो उसमें कुछ भी मदरहुड ऐसे ऐसे मतलब देखो ऑब्जेक्टिव जो अच्छा होगा वो आपको चूज़ करना होता है, यानी मतलब छोटे सा जुमला हो सकता है या वर्ड हो सकता है या अल्फाज हो सकते हैं ऐसे टाइप के। तो आपको लिटरेचर की हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर, आपको जाहिली से उमैया, इस्लामिक, अब्बासी और मॉडर्न अरबिक लिटरेचर सब पढ़ना है। क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, एडवांस अरबिक ग्रामर पढ़नी है। उसके साथ साथ आपको ट्रांसलेशन अरबिक टू इंग्लिश और इंग्लिश टू अरबिक भी पढ़नी है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब आपको तैयारी कैसी करनी। अब चूँकि ये है कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शन में से जो सबसे सटीक होगा, सबसे सही होगा, वही आपको चुनना है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी मतलब क्वेश्चन आंसर वाली बुक पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद फिर आप जो मतलब इस तरह गाइड तैयार की गई हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए, उसको आप पढ़िए। तो सबसे अच्छा आप हसन ज़ैयाद को पढ़िए। हसन ज़ैयाद के बारे में कहा जाता है कि उसमें एक भी लफ्ज़ ज़्यादा नहीं लिखा गया है, जो है सब सही है। और उसमें से मतलब टीचर्स भी यहाँ पे बताते हैं, जो लोग हम लोग को पढ़ा रहे हैं, कि उसमें से मतलब 70
90% तक क्वेश्चन उसी में से आता है। तो सबसे पहले ये चाहिए कि आप अच्छे से हसन ज़ैयाद को पढ़ लें एक बार, या मतलब मैं कहूँगा उसको तो रट्टा मार लें, 2 बार पढ़ लें। उसके अलावा एक मेहदी हसन की किताब आती है जो DU के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सवालन व जवाबन करके लिखा है अरबी लिटरेचर के बारे में, बहुत अच्छी बुक है वो भी। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसके लिए सबसे अच्छा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक ही बार हुआ है तो एक ही साल का मिलेगा आपको, आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं जैसे आपको बता दूं कि पूछे अमाले किसकी किताब है, अबू अली अलकाली की किताब है, ग़िरबाल किसकी है, मिखाइल नोइमा की है, ऐसे अगानी दरवेश किसकी मतलब वो है दीवान है, ये अबुल कासिम शाबी की दीवान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। अबुल मसरह कौन है तो हम भी जानते हैं मारून नक्काश है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब डीप भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हसन ज़ैयाद पढ़ लें, और अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है अच्छे से तो मैं ये कहूँगा कि एक बार अब्दुल हलीम नदवी की जो बुक है उसको आप पढ़ लें। उसको पढ़ने से क्या होगा कि एक ओवरऑल जो थीम है अरबिक लिटरेचर के बारे में वो आपको आपके जहन में बहुत अच्छे से आ जाएगी। थोड़ा सा वो किताब में थोड़ी सी कहीं की टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा आपको इरिटेशन फील होगा पढ़ते वक्त, लेकिन बहुत अच्छा वो है बुक। वो इतनी अच्छी बुक है कि आप एक बार शुरू से आखिर तक उसको पढ़ डालें तो एक ओवरऑल जो थीम होता है, एक व्यू होता है आपका बन जाएगा कि क्या है मतलब अरबी लिटरेचर शुरू से आखिरी तक क्या है। तो अगर अरबी किताबें पढ़ेंगे उसके बाद तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हसन ज़ैयाद पढ़नी है आपको, फिर मेहदी हसन के सवाल व जवाबन पढ़नी है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें तैयार की गई स्पेशली UGC नेट JRF के लिए, तो उसी तरह के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, तो आप उससे भी इस्तेफ़ादा ले सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला है जो UGC की तैयारी कर रहा है नेट JRF की, तो आप उससे ले सकते हैं। जैसे लम्हात आती है किताब है, मदखल आती है उसके लिए, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गाइड मतलब तैयार की उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप जिससे मतलब आपको इस्तेफ़ादा हो सकता है आप उसके लिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पढ़िए कि टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। शौक़ ज़ैफ़ की है तो बहुत लेंदी है, आप उसमें सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। हन्ना फ़ाखुरी की वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी तो है लेकिन बहुत आसान ज़ुबान में आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। या आप नेट से भी विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से भी मैच करते हैं। तो आपकी मतलब हर तरीके से पढ़ना है, और जो पॉइंट वाइज़ जैसे मतलब बुक के बारे में कोई अच्छी बुक है मशहूर उसके बारे में पूछ लिया, या कोई और पॉइंट हो गया उस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप कोई मतलब जो गाइड लिए तैयार की गई हो, जैसे बुक कोई सवाल और जवाब के शक्ल में उसको पढ़ ले, जैसे मेहदी हसन मैंने बताई। और मदखल भी बहुत अच्छा चार्ट बना के उसको मतलब पैराग्राफ कर करके अच्छे से अलग अलग उसको डायग्राम बना के बनाया गया, वो भी अच्छी किताब है। लम्हात भी अच्छी किताब है। तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो सब इन्हीं सब किताबों से मतलब जो उम्महातुल कुतुब जिसको कहते हैं हम, शौक़ ज़ैफ़ और हन्ना फ़ाखुरी, इन्हीं सब किताबों से लिया गया है। तो आप हसन ज़ैयाद का पढ़ सकते हैं, तारीख़ अल अरबी, शौक़ ज़ैफ़ की भी पढ़ सकते हैं, हन्ना फ़ाखुरी की भी पढ़ सकते हैं, उमर फ़र्रुख़ की भी पढ़ सकते हैं, और जोजी ज़ैदान की भी तारीख़ अल अरबी है उसकी किताब है, तो उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, और 1-2 बुक आप सिर्फ मतलब क्वेश्चन आंसर वाली उसको पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएंगे। फिर आपका एग्ज़ाम एक बार हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू होता नहीं, सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर यहाँ कर आराम से पढ़ लेते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब ट्रांसलेशन यहाँ का स्पेशली बहुत अच्छा है। और इसमें यहाँ पे मतलब जो पढ़ाया जाता है मतलब एक कंसेप्ट वाइज़, एक मतलब थॉट कि आपकी कितनी फ़िक्र है, या आपको मतलब कैसा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ की जो क्लासें होती हैं स्पेशली MA की बहुत अच्छी होती हैं, और मुजीब सर वगैरह हमारे यहाँ बहुत ही सलाहियतमंद टीचर हैं। अक्सर बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं तो वो भी 2-3 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ाते हैं, स्पेशली ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा है उनका ट्रांसलेशन। और अरबिक लिटरेरी थियरी जो होता है जिसको हम मतलब इत्तिजाहत अल-अदबिय्या बोलते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल हैं, आप यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा फ़ील होगा और बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और JNU ओवरऑल इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो पर मैं एक बात बताया, फिर से मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोग के लिए मतलब बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए पहले क्या होता था कि हम लोग सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन फिर इंटरव्यू में आकर रिजेक्ट हो जाते थे। 70 नंबर का वो होता था और 30 नंबर का ही होता था। तो कहीं ना कहीं मतलब हमें चांस होता था आने का भी और ना भी आने का, सिलेक्शन के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में कि आपको 100 नंबर लगाना है, 100 नंबर में से जो भी अच्छा करेगा वो सीधा जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता। यानी आपका नाम आ गया एक बार सिलेक्शन में तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, इंटरव्यू के लोगों को बुलाया जाता था। अब जैसे 10 सीट होती थी 30 लोगों को बुलाया जाता था, एक सीट पे डबल तिबल लोगों को बुलाते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई मतलब आ गया, किसी का नहीं हो पाया, कोई मतलब नर्वस हो जाता, नहीं बोल पाता है, या मतलब उस वक्त नहीं आया, तो बड़ा मतलब दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को कि मतलब हमारा होने के बावजूद भी नहीं हुआ या कोई दिक्कत हो गई। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार मेहनत कीजिए, आपका नाम एक बार आ गया तो कोई इंटरव्यू नहीं होना है,
किसी भी तरह की कोई कुछ नहीं होता, बस आप एक बार आपका नाम आया शॉर्टलिस्ट में तो फिर आप आराम से आ सकते हैं जेनू में। तो आप ये सोच रहे हैं जेनू से में करके क्या मिलेगा, हम तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि जो भी बंदा है जेनू से पढ़ता है स्पेशली, और यूनिवर्सिटी के मुकाबले में इसको ज़्यादा स्कोप मिलता है हर एक फील्ड में, और लोग इसको थोड़ा सा मतलब लेते भी हैं, ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है हर एक एतबार से। बंदा जेनू से पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट कम से कम टैलेंटेड होगा, इंग्लिश अरबी इसकी अच्छी होगी, ट्रांसलेशन अच्छा होगा, मतलब इसके थॉट अच्छे होंगे, फ़िक्र अच्छी होगी, यानी सोचने का नज़रिया अच्छा होगा। तो जेनू ओवरऑल ही पूरे देश में जाना जाता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सब कुछ इसका अच्छा है। तो आप अरबी पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा स्कोप ये है कि आप एमए करने के बाद अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एमफिल पीएचडी आप वो कर सकते हैं। और जेनू का रिसर्च माना जाता है, यहाँ का रिसर्च बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब लोग उसको मतलब कदर की निगाह से देखते हैं यहाँ के रिसर्च को। तो आप यहाँ रिसर्च करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और आगे फिर आप जाएंगे। वरना फिर आप अगर एमए करके ही आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ से पिछले साल मतलब जो हमारे पहले वाला जो बैच था फाइनल एमए फाइनल ईयर का, तो वो लोग अभी फ़िलहाल अमेज़न में अच्छी खासी सैलरी से जॉब कर रहे हैं, और कम से कम 12 से 15 लोग होंगे जो यहीं से सिलेक्शन जिनका हुआ है। और तो मतलब अगर आप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ ये बताएं कि मैं जेनू से हूँ, एमए किया हूँ, तो आपका बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए कि इसका भी असर कहीं कहीं होता है कि आप कहाँ से हैं, ये भी बहुत मैटर करता है आपकी डिग्री के साथ साथ, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी सलाहियत बनी होती है। और आप अगर कुछ भी नहीं जेनू में कुछ भी नहीं करेंगे तो इतना तो जान जाएंगे कि दूसरे यूनिवर्सिटी के मुकाबले अच्छे रहेंगे। तो ये मैं कहूँगा कि स्कोप इसका बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको करके रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टूरिज़्म एंड मेडिकल में जा सकते हैं, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन उसमें लाइफ थोड़ी सी दौड़ भाग वाली है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो कंपनियों में आपके लिए जाना बहुत ईजी है जेनू के बाद। उसके अलावा आप साथ साथ मतलब अगर कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं, यानी आप एमए यहाँ से करने के बाद कहीं और अपनी स्टडी फर्दर मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी यूरोप की कंट्रीज़ में, तो यहाँ से बहुत आसानी होती है जेनू से जाने के लिए। आप वहाँ भी जा सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप रिसर्च कर सकते हैं, या आप किसी मतलब बिज़नेस से जो ट्रैवल एंड टूर वाले होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, और ख़ुद भी अपना कुछ चाहें तो कर सकते हैं। बहुत कुछ स्कोप है, तो आप जब आएंगे तो रास्ता धीरे धीरे खुलेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा आप आएँ, और स्कोप तो सोचिए ही मत, एक बार कर लीजिए जेनू से तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए रास्ते खुलते ही खुलते जाएंगे। जिस लाइन में भी जाना चाहेंगे कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम एमए करने के बाद आप घर बैठ के ट्रांसलेशन से पैसा कमा सकते हैं। दुनिया भर में हज़ारों बुक ट्रांसलेशन के लिए दी जाती है, हिंदी से अरबी, इंग्लिश से अरबी, उर्दू से अरबी, इंग्लिश से अरबी, ऐसे मतलब वाइस वर्सा करके। तो अगर आपको आती है तो आप घर बैठे ही बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सबसे अच्छा काम होता है कि आप बैठ के ट्रांसलेशन कीजिए, नहीं तो अगर कोई आए तो आप उसके साथ चले जाइए, उसको टहला घुमा दीजिए, या जिसमें मेडिकल में जो होता है। तो अगर मेडिकल में नहीं जा सकते तो आप घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो भी कमा सकते हैं ट्रांसलेशन करके। अब मतलब हर तरीके से इसमें स्कोप है, अगर आना आप चाहेंगे और एक बार कर लेंगे में तो रास्ता आपके लिए बहुत ही हमवार है और बहुत ही खुला हुआ है, जिस तरफ जाएं आप जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप आएँ। सरिश के चश्मे मुस्लिम में है नेसा का असर पैदा।